Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion A, sulfur present in organic compound can be estimated quantitatively by Lasine's method, and reason R is sulfur is separated easily from other atoms in the molecule and get precipitated as light yellow solid. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. And in option E both A and R are false. तो बच्चों मुझे यहाँ एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा या दोनों ही इनकरेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास लसाइनेज मेथड। क्या होगा, लसाइनेज मेथड, या सिंपली बोल सकते हैं लसाइनेज टेस्ट। लसाइनेज टेस्ट बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है हमारे पास हमारे टेस्ट के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। इसकी हेल्प से हम बच्चों को हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, इन सबको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ये बच्चों सिर्फ हमारे पास एक डिटेक्शन के लिए यूज करा जाता है। इसके लिए यूज करा जाता है, डिटेक्शन के लिए यूज करा जाता है। ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन वगैरह प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसकी हेल्प से हम ये नहीं मेजर कर सकते कि उसमें कितना हमारा नाइट्रोजन, कितना सल्फर या कितना हेलोजन प्रेजेंट होगा। तो ये मेथड हमारा कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। क्वांटिटेटिव नहीं होता ये वाला मेथड। तो बच्चों अगर आप देखोगे, हमें असर्शन में बोला गया है सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय लसाइनेज मेथड। बच्चों सल्फर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लसाइनेज टेस्ट की हेल्प से, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे होता है टेस्ट, लेकिन क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये असर्शन है ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर सल्फर है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कराते हैं, हीट करते हैं एक इग्निशन ट्यूब के अंदर, और यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास सोडियम सल्फाइड बन जाता है, दैट इज Na2S। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फ्यूज कंपाउंड बना है इसको किसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको बॉईल करते हैं हम वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर, और इसमें से हम इस फ्यूज सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना है बच्चों, इसको एसिडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद इसको ट्रीट कराते हैं लेड एसिटेट के साथ। किसके साथ ट्रीट कराते हैं, लेड एसिटेट के साथ, लेड एसिटेट। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास लेड एसिटेट और जो हमारा ये Na2S बना था, इसके अंदर हमारे पास S2 नेगेटिव आयंस होंगे, सल्फाइड आयंस होंगे, और लेड एसिटेट में हमारे पास Pb2+ होगा हमारे पास। तो एक कंपाउंड बना लेते हैं दोनों के दोनों, और ये हमारे पास लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं ये। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन होती है। अब बात करें, अगर हमारे पास यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो हम समझ जाते हैं बच्चों कि हमारे पास इस इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर होगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, जो हमारे पास ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना था बच्चों, इसको हम ट्रीट करा देते हैं हमारे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फाइड आयन है, और हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, दैट इज FeCN होल 5, और यहाँ हमारे पास NO, और यहाँ पे हमारा चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव। इसकी रिएक्शन अगर हम सल्फाइड के साथ करा देते हैं तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeCN होल 5 NOS, और ओवरऑल चार्ज आ जाता है यहाँ पे 4 नेगेटिव। इसका जो कलर होता है ये वायलेट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। यहाँ पे वायलेट कलर का हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनना है, इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनिशियली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन था, सल्फर था। जब भी हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर सल्फाइड आयंस आए होंगे और उसने ये वाले कंपाउंड बनाए होंगे, तो या तो यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा या वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। ये बात सही है कि सल्फर हमारा इजिली सेपरेट हो जाता है अदर मॉलिक्यूल से, जब भी तो उसके यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, लेकिन वो लाइट येलो सॉलिड नहीं होता, देयरफॉर रीजन भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर E। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।